नमस्कार, आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। चलिए आज बात करते हैं कि आज क्या सीखने वाले हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है, आज बहुत ही बेसिक सा आसन है जिसका नाम है वायु निष्कासन आसन। ठीक है, अब वायु निष्कासन मतलब वायु को निकालना। तो आसन को सिखाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, दर्द है, कोई जॉइंट का इशू है, तो आप इस आसन को मत कीजिएगा। ठीक, अदरवाइज घुटनों का कोई इशू नहीं है और आपके हिप में किसी तरह का कोई इशू नहीं है, चोट वोट नहीं लगी हुई है, तो आप इस आसन को बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसका नाम से ही पहले तो मतलब क्लियर हो गया है ना, वायु का निष्कासन करना मतलब कि बाहर निकालना। और इसका क्या फ़ायदा है, जिन्हें अपने थाइस को कम करना है ना, थाइस को और हिप पे थोड़ा सा काम करना है, ज़्यादा फोकस अगर थाइस पे देना चाहते हो तो इस आसन का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आसन की तरफ। तो बैठ के शुरू करूँगी, ठीक है। मैं पहले अच्छे से बताने के लिए बैठते हैं पहले। तो हमें उकड़ू बैठना है। उकड़ू मतलब पैरों के बल बैठना है। तो उकड़ू बैठने के बाद आपके पैरों में कम से कम 1.5 से 2 फीट का फासला होना चाहिए। गैप ले लिया, ये देखो इस तरह से। ये थोड़े से पैर को यूं रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा सीधे रखिएगा, ना बहुत ज़्यादा साइड पे करके रखिएगा, इन बिटवीन अप्रोक्स 45 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब आपको अपने हाथों की जो उंगलियां हैं वो पैरों के अंदर घुसानी है, अंदर डालनी है। तो जब आप इस तरह से उंगली अंदर डालोगे तो जो अंगूठा है वो पैर के ऊपर की तरफ आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये अंगूठा ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो इसी तरह से दूसरा पैर भी अंगूठा ऊपर की तरफ। ये अब जो मेरी कोहनियां हैं, देख सकते हैं आप, जो कोहनियां है वो घुटने के अंदर की साइड आ गई, ऐसे बाहर नहीं है। बाजू को बाहर नहीं निकालना है, इसको अंदर की तरफ रखना है। इसको अंदर रख के अब हम अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ, ये देखो यहाँ थे, ये बाहर की तरफ मैंने इनको थोड़ा सा धक्का दे दिया। तो थोड़ी देर यहाँ बैठना है, ठीक है, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए अब हमें खड़े होना है, पर हाथ हमारे यहीं रहेंगे पैरों के नीचे। तो श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से जब हम आगे झुकना शुरू करेंगे तो जो नितंब है, आपके जो हिप है, वो पीछे से उठना शुरू करेंगे, चेहरा नीचे की तरफ। और जितना हो सके अपना घुटना सीधा कीजिए, अपनी बाजुओं को सीधा कीजिए। ठीक है, कंधों को यूं करने की जरूरत नहीं है, कंधों को अपने कानों के पास मत लेके आइएगा, कंधों को दूर रखना है कान से। और यहाँ पे, और जब यहाँ पे रुके हो तो नॉर्मल श्वास आप रख सकते हो सामान्य गति के साथ, इस तरह से 4 से 5 सेकंड। और फिर श्वास लेते हुए धीमी गति के साथ वापस नीचे आना है। तो ये बहुत अच्छा आसन है। अगर आप सुबह सुबह इसका अभ्यास करते हो, और जिनको थोड़ा गैस का इशू रहता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का इशू रहता है, उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। सुबह थोड़ा सा पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद इस आसन का अभ्यास कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। ठीक, तो अभी थोड़ा सा श्वास को रोकने के साथ बता देती हूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तब आप श्वास नहीं रोकिएगा। हार्ट पेशेंट वाले बहुत ज़्यादा श्वास नहीं रोकिएगा, बहुत धीमी गति से इसको कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो। और जिन्हें ऐसा कोई इशू नहीं है, उन्हें क्या करना है, जब हम आसन शुरू करते हैं, इस आसन में आप सांस लीजिए, इसमें नीचे बैठते हुए श्वास लीजिए, 2 से 3 सेकंड रोकिए और उसी रुकी हुई श्वास को छोड़ते छोड़ते इस तरह से श्वास छोड़ दिया। और फिर 2 से 3 सेकंड रोक दीजिए उसको, और फिर धीमी गति से श्वास लेते हुए अब ली हुई श्वास को रोकिए और श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ पूरा श्वास छोड़ दीजिए और श्वास रोक लीजिए, और फिर धीरे से ये वापस। ठीक, यहाँ आने के बाद घुटनों को धक्का जरूर देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं, ये आप इजीली कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ये बात होगी कि हमारा हाथ नीचे नहीं लगता है। ठीक है, अगर शुरुआत में ऐसा नहीं हो रहा है तो भी हाथ को थोड़ा यूं रख के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे
जिनसे नहीं हो पा रहा है वो हाथ को यूं रखिए, पर कोहनियाँ अंदर ही रहेंगी, घुटनों को बाहर की तरफ धक्का दीजिए, यहाँ रुकिए, फिर हाथों का सहारा लेते हुए यहाँ आइए। अगर घुटने अभी सीधे नहीं होते हैं कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाओगे, अपने एफर्ट्स डालते रहोगे तो घुटने सीधे भी हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बताने लगी थी कि अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, ये आप आसानी से कर पा रहे हैं, तो आप अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह पैरों की उंगलियों के आगे से भी अंदर इस तरह से डाल सकते हैं, कुछ यूं। कोहनियाँ अभी भी अंदर हैं। ठीक है, इससे भी एक दो बार करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे श्वास लिया, कमर सीधी, साइड से देख लेते हैं ये वाला। ये देखिए, कमर सीधी, श्वास रोका 3 से 4 सेकंड, उसके बाद श्वास रोको और फिर लेते हुए कोई यूं करके ना बैठे, पीठ झुका के, कमर सीधी। ठीक, और इस तरह से फिर श्वास छोड़ते हुए वापस ऊपर। तो हाथों का रखना आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज एक छोटी सी क्रिया, छोटा सा आसन, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ज़रूर करिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने कमेंट्स, व्यूज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को मेरे साथ योगा क्लासेस ज्वाइन करना है तो नीचे दिए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। योगा लाइफ देखते रहिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। आपका धन्यवाद।